Hi, welcome to Ritvi Astrology. Um, for the month of July 2025, हम साइन वाइज जाएंगे to understand कि किसके लिए कैसा होने वाला है in different areas. And ये कोई specific reading नहीं है कि सिर्फ relationship के लिए हुआ या फिर सिर्फ career के लिए हुआ. जैसे cards आते जाएंगे वैसे ही उसका interpretation होता जाएगा. Okay, so हम सबसे पहले and because I'm a Vedic astrologer, तो हम मेष लगन या फिर मेष राशि एरीज असेंडेंट एरीज मून वैदिक के हिसाब से करेंगे कि उनके लिए जुलाई कैसा रहने वाला है. वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप 2025 को इकट्ठा करेंगे देन इट्स अ मार्स ईयर, राइट. 9 हो जाता है, 2 + 2 + 5, दैट्स मार्स. एंड जैसे मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है सिर्फ 2025 के जो लास्ट 2 डिजिट्स है 2 और 5 को इकट्ठा करो देन इट विल बी 7 विच इज़ केतु. तो मैं उन दोनों को थोड़ा सा लाइक मिक्स करके इंटरप्रेट करना पसंद करती हूँ. एंड मार्स एंड केतु आर नॉट benefic planets, they are malefic planets. They're malefic planets, they're cruel planets. मार्स एंड केतु मेरे हिसाब से एक एक्सप्लोजन टाइप की एनर्जी बनती है. ओके, एंड जो जुलाई का मंथ है वो फिर से नंबर 7 है जो अगेन केतु का ही मंथ है. यूजली लोग कहते हैं कि केतु जो है वो डिटैचमेंट का स्पिरिचुअलिटी का प्लानट है. आई डोंट रियली बिलीव सो. आई बिलीव कि जो स्पिरिचुअलिटी आपको एक्चुअली आती है वो आपको सूर्य की वजह से आती है बिकॉज दैट इज़ अ सोल. डिटैचमेंट तो आपको शनि भी दे देगा, आपको मंगल भी दे देगा, आपको जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स है वो सारे आपको डिटैचमेंट दे देंगे. डिटैचमेंट हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. डिटैचमेंट इज़ बेसिकली कि आपके पास कुछ है, आपके पास फैमिली भी है पर फिर भी आप उनसे अटैच नहीं है, राइट. इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवा नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, बट यू आर नॉट सो फुली इन्वेस्टेड कि आप अपना धर्म, आप अपने कर्म, आप अपने आप को भूल जाओ उसमें. दैट इज़ प्योर डिटैचमेंट. वो सूर्य से आता है. ये सारे मेलेफिक प्लैनेट्स क्या देते हैं, वो दुख दर्द ज़्यादा देते हैं. सो दैट्स अ मिसकंसेप्शन. आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट करा. आई जस्ट वांट टू लेट यू नो. अब एरीज असेंडेंट एंड एरीज मून साइन के लिए लेट्स डू अ जनरल रीडिंग. एक्चुअली बिफोर डूइंग दिस विद द टैरो मैं आपके पहले आर्केटाइप को पता करना चाहती हूँ. what kind of personality, what kind of vibe, what kind of energy are you going to be in? Let's see. Aries ascendant, Aries moon sign, Vedic astrology के हिसाब से what is going to be your archetype? Okay, the animal, right? And archetype basically हमें एक overview देता है कि हम कौन से personality fragment में है. The animal basically shows कि हमारा जो base desires है, right? Whether it's love or money or greed, anything जो हम बोलते हैं उसमें मानवता नहीं है. So that is the animal side जो आपका निकल के आएगा बाहर in the month of July. It's nothing bad. It's not to seem like oh my god मुझे animal बोल दिया तो मैं जानवर. No, you're not going to be a जानवर. आप बस अपने desires को follow करेंगे, right? You're going to follow your desires, you're going to follow your lust, you're going to follow your feelings, you're going to follow what you want to get. And animals का क्या है? I am here, this is my target, this is what I want to have, मुझे अपना पेट भरना है. That's it. It's very simple, nothing complicated, right? And अब इसको समझने के लिए let's get into the tarot reading. अभी मैंने कुछ लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करा है एंड लोगों ने कहा है कि इतने एक्सेसरीज़ की ज़रूरत है क्या. नहीं, ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट थॉट सूखे सूखे हाथ देख के आप क्या करोगे. खाली खाली हाथ. ओके, लेट्स सी. एरीज असेंडेंट, एरीज मून के लिए 2025 जुलाई. हेल्थ, वेल्थ, करियर या फिर बिजनेस,
and let's also look at relationship. Okay, and if there are any suggestions. हेल्थ फैंटास्टिक. एरीज़ के तो आप हो ही, यूजुअली आप अपने हेल्थ का तो ध्यान रखते ही है, अनलेस कोई ऐसे मतलब ट्रांजिट चल रहा हो जैसे जुपिटर ट्रांजिट और समथिंग जो आपके चल ही रहा था मून के ऊपर और लगने के ऊपर 2 साल पहले, और नाउ यू फाइन. नाउ जुपिटर इज इन जेमिनी, सो इट्स ओके. सो हेल्थ वाइज यू आर बैलेंस, एंड स्पेशली मेंटली एंड इमोशनली यू आर बैलेंस्ड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू बी, राइट. ये मेंटल इमोशनल बैलेंस होता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है. वेल्थ डजंट रियली लुक लाइक आप अपने वेल्थ पे इतना फोकस कर रहे हैं. इट डजंट रियली लुक लाइक वेल्थ आपकी प्रायोरिटी है. इट लुक्स टू मी एज इफ यू आर ओके विद व्हाट यू हैव, यू आर गुड विद व्हाट यू हैव, राइट. आई थिंक पैसों से बढ़कर जो रियलाइजेशन होती है कि पैसे से बढ़कर भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट बी रियलाइजिंग एट दिस मोमेंट. एंड यू सी द लायन हियर एंड देन वी सी द एनिमल हियर, राइट. सो ये कार्ड्स हमें कुछ और ही बोल रहे हैं. सो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेल्थ तो आपका एनिमल इंस्टिंक्ट इतना नहीं निकल रहा है. करियर, प्रोफेशन, एंड दिस लुक्स टू बी लाइक एन इशू. ओके, दिस सीम्स टू बी एन इशू. यहाँ पे एक एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, एक एंडिंग. आई नो पीपल यूजुअली बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, श्योर फाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन के और भी कार्ड्स होते हैं. एन एंडिंग इज़ एन एंडिंग. अब ये एंडिंग चाहे बहुत टाइम से आ रही हो एंड यू हैव नॉट बीन एक्सेप्टिंग इट, या फिर ये आपने चुपचाप से एक्सेप्ट कर लिया है एज दिस लिटिल गर्ल हैज़ एंड यू आर लेटिंग इट हैपन. ओके, एट मिनिमम इट्स द एंडिंग ऑफ अ कन्फ्यूजन. एट मिनिमम इट्स द एंडिंग ऑफ अ कन्फ्यूजन, बट इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड. देखो आपके लिए 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं. सो वेरी वेरी बिग इवेंट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. द डेथ कार्ड by itself does not mean death. यहाँ पे कोई supportive cards नहीं है death दिखाने के लिए, so you don't have to worry about that, no tension there. But definitely चाहे आपके मन में है, दिमाग में, या फिर actions ऐसे चल रहे होंगे जहाँ पे आपके profession में issues आ सकते हैं, and you might have to let go or in the process of letting go. Okay, and the last, your relationship. Wow. Okay, so your relationship is not actually a part of your focus. Okay, अगर मैं ज़बरदस्ती 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करूँ, इट लुक्स लाइक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है अपने रिलेशनशिप में, इट्स नॉट रियली गिविंग यू मच रिजल्ट. Okay, just waiting, growing the relationship, waiting, maybe waiting to go to the next step, maybe waiting कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का शादी का कब होगा, या फिर शादी में हो तो फिर बच्चे कब होंगे, या फिर बच्चे होंगे तो फिर उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी, या फिर अगर शादी नहीं सही से चली तो फिर सेपरेशन कब होगा. इफ़ यू वांट इट्स जस्ट द नेक्स्ट स्टेप, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप. ओके, एंड यू माइट नॉट बी गेटिंग ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ द रिलेशनशिप जो आप चाहते हो, राइट. पेशेंस है इसमें, इस कार्ड में पेशेंस बहुत है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग, मे बी हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि आपका जॉब चेंज हो. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ जॉब चेंज. एक बार आपका जॉब चेंज हो जाए, मे बी यू विल बी एबल टू रीलोकेट टू सम अदर प्लेस एंड आपके स्पाउस के साथ बेटर हो जाए. मे बी यू आर लिविंग एट अ डिस्टेंट प्लेस. ओके, बट इन सम वे आपका ये जो जॉब चेंज का इशू है, इट इज़ इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपको लग रहा होगा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जहाँ पे मैं अपने लिए एक अच्छे से स्टैंड ले पाऊँ इन द रिलेशनशिप. मे बी मनी इज़ कॉजिंग इश्यूज इन द रिलेशनशिप, राइट. अब यहाँ पे आपका एनिमल इंस्टिंक्ट कहाँ से आता है? द एनिमल इंस्टिंक्ट कम्स हियर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. देयर इज़ अ वेरी बिग फाइट बिटवीन यू, राइट. द हायर सेल्फ एंड द लोअर सेल्फ, फ्रॉइडियन साइकोलॉजी को अगर हम फॉलो करते हैं, द ईगो, सुपर ईगो. यहाँ पे आपका डिवाइन सेल्फ कह रहा है व्हाट इज़ मनी, मनी आ जाएगा, इट्स ओके, आई हैव टू कंट्रोल माई ग्रीड, आई हैव टू कंट्रोल माई डिज़ायर्स. ऑन द अदर साइड ये लायन, आई मीन यहाँ पे तो टेम्ड है, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लायन, राइट. सो इट इज़ सेइंग नो, आई वांट मोर, आई वांट मोर. तो ये फाइट आपके अंदर चल रही है. सम गुड रीज़न यू आर एबल टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. सो द मेन कंसर्न दैट आई एम सीइंग इज़ अराउंड प्रोफेशन, जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है. Otherwise, health-wise, you are balanced. Mentally, emotionally, you are balanced. यहाँ पे when it comes to money, आपका greed, आपका desire बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. Okay, so that is what you have to be careful about. This is a suggestion for you.
रिलेशनशिप्स पे आप इतना ध्यान नहीं दे पा रहे. You need to pay more attention to relationships. You need to pay more attention to your relationships. आपका जो heart chakra है, heart center है, वो भी थोड़ा सा disturbed हो रहा होगा. You're not able to open up emotionally as much as you would like. Even though health में, yeah, your heart is good. Physically, your heart is good. But when it comes to this job change, when it comes to your partner, you're not treating that person extremely well. Okay, so please take a pause. I'm not saying that you're being bad. You're not being bad. You're just kind of bored. You're just kind of bored and you're saying, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है. Lighten up a bit. Enjoy life. अगर ये struggle आ भी रहा है, you'll be able to deal with it. Okay, let's also check out the suggestion for you. Get more information. Get more information. Okay, when it comes to your job change, when it comes to your relationship, you need to start getting more information. Get more information. आपके पास हो सकता है एक proposal भी आ रहा हो. Get more information about that person. Maybe that person is not the best person. Maybe you are investing too much in that person, and it's not gonna happen. It's not gonna happen. It's not gonna work out. If this is a new proposal coming your way, don't take it. अभी के लिए don't take it. Right? You have to sort out your finances. You have to sort out your career. Alright, let's go on and do a more detailed reading from deck number 2. आई नो कि ऐसे शफल नहीं करना चाहिए, कसिनो कार्ड्स नहीं है ये, but it just makes the shuffling so much better. Alright, मेष लगन, मेष राशि. Okay. Okay. I think the beginning of the month is gonna start out pretty sad, हाँ. या तो एक पास्ट रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ही अपसेट और बहुत ही सैड होंगे, और शायद हो सकता है अभी से हो. एंड इफ़ दिस इज़ एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप, अगर ये ऐसा रिलेशनशिप है जो अभी चल रहा है पर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप जैसा सिचुएशन होगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी. ठीक हो जाएगा. इट विल बी गुड, राइट. आई थिंक there might be some people though who would have thought कि मेरी शादी होगी, and maybe it's not happening for them. Maybe it's just not happening for them. Okay, maybe they're not getting the kind of partner that they want to have, right? पर अगर आप already एक relationship में है, temporary सा आपका breakup हुआ है, then it will be fine. It will be fine, right? If you're looking to get into something new, like I said before, don't get into something new this month. This is not the month for relationship. Focus on your career. Focus on your career. Let's do a more detailed reading about your career now. Also, just letting you know, sorry about this. Perhaps you might also be going to a wedding or a celebration. Maybe this can also be related to some property purchase or some partnership. Do not get into any kind of partnership in this month. This is what I will say to you. अगर travel आपको करना है, आपका travel हो जाएगा. इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. अगर पहले से आपके travel plan बने हैं, नए travel plans के लिए ये सही नहीं रहेगा. Let's find out about your career now.
Very nice. Okay. So I don't think in this month you will leave your job. I don't think in this month you will leave your job. You do want to leave your job, but maybe it's like garden leave, or maybe you are just, you know, spending your resignation time right now and thinking about something else. I do see there are two pentacles here. Okay, I do see two pentacles here. What a weird thing. अगर आप जॉब लीव कर भी रहे हैं in the month of July, or you're asked to leave, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं. It's very interesting. You might even want to study. You might even want to study some financial studies. You might even want to go abroad for it. Maybe आप अपने financial studies के लिए you know, इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं. So if you are into your financial studies, go ahead. It's fantastic. July month is fantastic for you. It is a month of deep research, and यहाँ पे आपका मन लगेगा. And मेरे शॉर्ट में यूट्यूब शॉर्ट में मैंने कहा था कि most people will not be able to you know, handle their finances. Financial immaturity है. I'm so happy कि आप लोग at least अपने financial maturity पे, अपने financial wisdom पे यहाँ पे काम कर रहे हैं. So overall it's gonna be a pretty good time. And eventually, like when it comes to your study, when it comes to your work, your relationships will be good. So let's go on to the second one now. We're going on to Taurus. Taurus, Vrishab Rashi, Vrishab Lagna. Well, this card fell out. This is the threshold card. वृषभ राशि, वृषभ लग्ना. किस चीज़ के थ्रेशोल्ड पे है आप? किस चीज़ के एज पे है आप? यूजुअली जो टॉरस वाले होते हैं उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, एंड वो लैश आउट जल्दी नहीं करते हैं, बट इट लुक्स लाइक आप बस लैश आउट करने ही वाले हैं, राइट? इट्स लाइक लक्ष्मण रेखा यहाँ पे बना हुआ है. टिल हियर इट्स सेफ एंड देन इट्स नॉट सेफ. सो हु इज़ इट नॉट सेफ फॉर एंड व्हाई इज़ इट नॉट सेफ? किसके लिए सेफ अनसेफ है? फॉर यू टॉरस और फॉर समवन एल्स? Let's see. Oh, very interesting. Okay. Very interesting. Health-wise, it seems okay. It seems okay. ओवर थिंकिंग दो. गुस्सा बहुत है आपके अंदर, गुस्सा बहुत है. अगर आपको किसी को सुनाना होगा ना, आप सुना दोगे बहुत अच्छे से. एंड आई मीन यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ. दैट इज़ ओके. बैलेंस हो जाएगा. दैट इज़ फाइन. मेंटली आपका जो आपका थॉट प्रोसेस है, इट वुड कंज्यूम मोर ऑफ योर टाइम. तो मुझे हेल्थ इशू में सबसे ज़्यादा आपकी थिंकिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे. वेल्थ में आपकी फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, राइट? सो यू आर प्लानिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. यू आर प्लानिंग कि या तो ये रास्ता लूँ या फिर वो रास्ता लूँ, या फिर मैं इंडिया से अगर बाहर जाऊँ देन वुड इट बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी. ओके. this is a good card. This is a good card for planning. So जो भी आप plan कर रहे हैं, for sure you'll make the right decision. Career, you might be thinking of starting some part-time work. थोड़ा freelance का जैसे काम हो गया, कहीं से side income आपका आ गया. ओके, आप उसको, और शायद अगर आपका फुल टाइम जॉब भी है तो उसको भी आप संभालने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम आपका रहेगा. और एट लीस्ट दैट इज़ योर प्लान फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कि मुझे कुछ और भी काम मिल जाए साथ में. इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगे जिसके वजह से आपके काम में भी शायद फ्लक्चुएशंस रहेंगे. ओके. एंड व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, यू आर सच अ लवली सोल, सच अ लवली केयरिंग सोल. एंड देखो, अभी हम टॉरस की ही बात कर रहे हैं, एंड जो पेंटिकल्स है वो भी अर्थ साइन को ही रिप्रेजेंट करता है. दिस इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो अ लॉट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इज़ कमिंग, योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन द रिलेशनशिप.
you are being you, Taurus. You're being kind, you're being sweet, you're being supportive, you're giving affection, you're connecting yourself to your nature and your partner's nature. आपकी feminine energy ज़्यादा निकल रही है. अगर आप मेल भी हो तो भी आपकी feminine energy निकल रही है. It doesn't mean कि आप लड़कियों की तरह behave कर रहे हैं. I think that's really mean अगर कोई ऐसे सोचे तो. It just means that you are more on the softer side, right? Compassionate, understanding, कि आप आपके पार्टनर की नीड्स और ज़रूरत क्या है, आप उसमें ट्यून इन हो रहे हैं. पर यहाँ पे मुझे थ्रेशोल्ड भी दिख रहा है. देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड. केयर करने की भी एक लिमिट होती है, काम को बैलेंस करने की भी लिमिट होती है, प्लानिंग करने की भी लिमिट होती है फाइनेंशियली. एंड ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये आ रहा है आपके थ्रेशोल्ड में. दिस इज़ कमिंग अप इन योर थ्रेशोल्ड. दिस ओवर थिंकिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू, राइट? This overthinking is kind of disturbing you. तो गुस्सा पुफ करके भी आ सकता है. क्यों? आप जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना, वहाँ से आपको गुस्सा आ सकता है. बिकॉज दीज आर कॉल्ड wands or rods or staves, and they are the fire element, and we are heading towards fire. Relationship is fine, you're good. When it comes to maybe having another career, you're good. When it comes to your financial planning, नहीं, अगर आपको लेना ना किसी का एडवाइस तो मत लो किसी का भी एडवाइस. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू स्टेइंग हियर गेटिंग एंग्री एंड लैशिंग आउट एट पीपल बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्लान, और आपसे प्लान इतने आराम से इतने कॉन्सेंट्रेशन से हो नहीं पा रहा है, एंड सो यू आर लैशिंग आउट एंड यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट, राइट? किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने फट देने जवाब दे दिया. Calm down a bit, Taurus. Calm down. वैसे generally you are calm, but in this matter, I'm just giving you a heads up. Okay? And let's check from the other deck. What's going on with you? Threshold पे क्यों जा रहे हैं आप? Okay. ऑलराइट. या मुझे लग ही रहा था उस वाले स्प्रेड से कि आपको आपकी सीक्रेसी, प्राइवेसी, वो सब कुछ आपको चाहिए. लुक एट दीस कार्ड्स. जो जैसे मैं किसी और को ट्रीट करूं वैसे ही किसी और को मुझे भी ट्रीट करना चाहिए. अगेन वी हैव अ स्वॉर्ड हियर, अगेन वी हैव स्वॉर्ड्स हियर. थॉट प्रोसेस इज़ अ लॉट. But secrecy is also a lot. You're also not sharing what you're thinking. You're not sharing what you're feeling. You're hiding some things. You're hiding maybe your knowledge. You're hiding your wisdom. You don't want to tell anyone your plans right now क्योंकि आपका खुद का दिल दिमाग अभी सेट नहीं है. तो वो 2 of Wands से वहाँ पे यहाँ पे मैच अप होता है. वहाँ पे आपका दिल दिमाग नहीं मान रहा है, वहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं. यू स्टिल प्लानिंग अबाउट योर फाइनेंसेस. सो यूर नॉट एट दैट प्लेस राइट नाउ जहाँ पे आप कुछ भी शेयर करें. यूर नॉट एट दैट प्लेस राइट नाउ. यूर जस्ट थिंकिंग कि मैंने जितना बता दिया है दैट्स इनफ, आई डोंट वांट टू शेयर एनी मोर. अब भगवान देखे, लाइक मे गॉड सी माई एफर्ट. इफ गॉड सीज माई एफर्ट देन मे बी आई विल गेट रिजल्ट्स, बट आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई विल गेट रिजल्ट्स. दिल दिमाग को आप एक करो. The problem is not outside. The problem is within you, your mind. Okay? And let's also look at your relationship reading now. Knight of Pentacles, Hierophant and Ace of Swords. I think that there is someone जिसके साथ आपने ये सोच रखा है कि थोड़ा लॉन्ग मैं रिलेशनशिप चलाऊँगा एंड देन आई विल गेट मैरिड. बट यू मस्ट बी फीलिंग कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा उन्हें मैरिज के लिए. यू माइट ऑल्सो वांट समवन जो फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली आपके लेवल पे हो, राइट? एंड वो उस तरीके के आपके साथ कॉन्वर्सेशंस कर सके. बट आई सी सम फोर्सफुलनेस, थोड़ी ज़िद सी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे. आई मीन यू आर गोइंग वेल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, राइट? एंड
मेष राशि वालों के साथ भी यही दिखा था कि उनके फाइनेंसेस की वजह से उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आ रहा है। आपका ये हो रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करना चाहते हो एंड देन यू वांट टू थिंक अबाउट मैरिज अपने खुद के मर्ज़ी से। देन यू वांट टू स्पीक द ट्रूथ कि मैं एक्चुअली किसको चाहता हूँ। और आपको पता है आपका जर्नी बहुत लंबा है और बहुत स्टेबल भी है। यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन इन योर रिलेशनशिप। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई द फोकस विल नॉट 100% बी ऑन रिलेशनशिप, इट विल बी लेट मी गेट माई फाइनेंसेस इन ऑर्डर, आई एम प्लानिंग अ फ्यू थिंग्स, कुछ जगह पे मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, आई मे बी स्टार्टिंग अ फ्यू थिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स आई हैव टू मेक, आई एम नॉट रियली श्योर कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है अपने फाइनेंसेस को लेके। And you might even try to get some advice or some guidance about it, and someone will also say हाँ पहले you focus on yourself, अपने पैसे पे पहले ध्यान दो, and then उसके बाद आप जाके सच बता देना जिसको भी आपको बताना है, सोसाइटी वालों को, फैमिली वालों को, जिसको भी आपको बताना है कि आपको किसके साथ रहना है। बट यू ऑल्सो नो कि जब तक आप अपने मनी को ऑर्डर में नहीं लाएंगे तब तक आपके मन मर्जी की भी बात नहीं चलेगी यहाँ पे रिश्ते को लेके, और आपको आपकी ही मर्ज़ी का करना है। सो दिस इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, जिसको भी मतलब शादी के हिसाब से देखना है। अगर हम नॉर्मली रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें तब भी आपका फोकस आपके फाइनेंसेस के ऊपर है, तब भी आपका फोकस में भी आपके अगेन आई एम सीइंग फाइनेंशियल लर्निंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज़ आर गोइंग ऑन। सो लाइक दिस इज़ फैंटास्टिक इन द मंथ ऑफ जून। आज की डेट पे अगर मुझे ये दिखाई दिया है कि लोग अपने फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, यू गाइज आर रियली पिकिंग अप, विच इज़ ग्रेट। पर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड ब्रेक हो सकता है, वहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड ब्रेक हो सकता है। अगर जिससे आप शादी करना चाहो वहाँ पे वो इंसान ना माने, देन यू विल फील कि मेरा थ्रेशोल्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि मैं इतना तो पेशेंस रख रहा हूँ, इतना सारा पेशेंस मैं रख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी एज वाइज एज सेंसिबल एज आई कैन बी, फिर भी नहीं हो रहा है, अब तो सच बोलना पड़ेगा, अब तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। ओके, वी ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर फॉल आउट। अगर हम एकदम से कोई चीज़ बोलते ना, वी ऑलवेज मस्ट बी रेडी कि हमारे कहने से कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस? ask for help from others। वही बात घूम कर आ गई ना कि मैंने आपको बोला था that you don't want anyone else कि कोई भी आपको गाइड करे, एडवाइस करे, मतलब कोई फालतू में खिच करे, you don't want it। जिससे आपको एडवाइस चाहिए आप उसी से एडवाइस चाहते, और उसके अलावा आप किसी से भी एडवाइस नहीं चाहेंगे। तो you need to be open to ask for help from others if you're in trouble। ओके, यू कैन नॉट से कि पहले मैं अपना डिसीजन लूँगा एंड देन आई विल गो एंड आस्क हेल्प फॉर अदर्स, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद की प्लानिंग क्या है, पर मुझे बस पहले फैसला लेना कि मुझे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू विल बी एबल टू गेट गुड एडवाइस। सो दैट वाज Taurus reading for July 2025.